नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था एवं उसका विकास में हम बात करेंगे जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पियाजे ने 1920-1930 ईस्वी में किया था, परंतु उनके सिद्धांत की गहरी छाप इस सिद्धांत के संशोधित रूप 1970 में पड़ी, जब उन्होंने इस सिद्धांत को विस्तृत किया। पियाजे ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता तथा अनुकूल वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती है। उनके अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञात्मक प्रक्रियाओं जैसे गणितीय नियम को समझना, व्याकरण के नियमों का समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। पियाजे का कहना था कि जैसे जैसे बच्चों में संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है, वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास की ओर भी होता जाता है। पियाजे द्वारा संज्ञात्मक विकास की ओर 4 मुख्य अवधारणाओं को बताया गया है। वह ये अवधारणाएँ कुछ बालकों में थोड़ा पहले और कुछ बालकों में थोड़ा देर में दिखाई देती है, परंतु यह सारी सही है कि सभी बालकों को इन 4 प्रकार के संज्ञात्मक विकास के अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं वर्णन निम्नलिखित है। संवेद पेशीय अवस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में शिशु मुख्यतः 2 प्रकार की प्रक्रियाओं की ओर प्रेरित होता है। प्रथम अवस्था में शिशु अपने कार्यों और उनके परिणामों के संबंध को जानने का प्रयास करता है। जैसे जैसे जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो आवाज़ होती है। शिशु इन दोनों क्रियाओं से ऊपर से वस्तु गिरने की आवाज़ होने में संबंध स्थापित करता है, जिससे शिशु में संज्ञात्मक प्रक्रिया का विकास होता है। द्वितीय अवस्था में बच्चे अपने वातावरण के अन्य वस्तुओं से अलग करना भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उनमें ऊंचाई, दूरी आदि का ज्ञान विकसित होने लगता है, शुरू हो जाता है। इस अवस्था के दौरान शिशु में वस्तु अस्तित्व का गुण भी विकसित हो जाता है। इस अवस्था के दौरान शिशु में वस्तु अस्तित्व का भी गुण विकसित हो जाता है। 4 से 8 महीने की अवधि में शिशु के वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर ध्यान केंद्रित करता है। 10 से 12 वर्ष की माँ की आयु होते होते बालक प्रयत्न करने लगता है कि 18 से 24 माह की आयु में शिशु वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। आंखों के सामने वस्तु के न होने पर उसकी आंखों के सामने वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। इस अवस्था में शिशु में तरह तरह के कार्यों को करने तथा एवं उनके परिणामों को प्रेक्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए पियाजे ने शिशु को एक नन्हे वैज्ञानिक का नाम दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कोई 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ को 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं, प्राक संक्रियात्मक और अंतःदर्शी अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की होती है। यह एक परिवर्तन की अवस्था होती है, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में बालक यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह संकेत चिन्ह को प्राकृतिक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। प्राकृतिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक विभिन्न घटनाओं तथा कार्यों के संबंध में क्या, क्यों तथा कैसे जानने की रुचि रखते हैं। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक संकेतों तथा चिन्हों के माध्यम से अनुकरण करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी अहंकेंद्रित प्रकृति को ग्रहण करता है। पियाजे ने इसे लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। यह अवस्था होते होते बालक में अंतर्दर्शी चिंतन विकसित हो जाता है। अंतर्दर्शी चिंतन से तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार की प्रक्रिया किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से। इसकी अवधि 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवधि में बालकों का तर्क एवं चिंतन पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। इस अवधि में बालक का कार्य प्रणाली या नियम
को समझ नहीं पाते, क्योंकि प्रत्येक नियम को की तार्किक विपरीतता का गुण होती है। वह साधारण मानसिक प्रक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा भाग आदि में सम्मिलित होती हैं। उन्हें या वह कर लेता है, लेकिन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों का वह नहीं समझ पाता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था अपने पूर्व की 2 अवस्थाओं की अपेक्षा और अधिक विकसित तथा संज्ञान से परिपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त और तथा निरीक्षण योग्य वस्तुओं के विषय तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। बालक मूर्त वस्तुओं के माध्यम से स्वीक्रिया द्वारा कई धारणाएं गढ़ लेता है। इस प्रकार वह अपने आस पड़ोस तथा पर्यावरण की चीज़ें, व्यक्ति, वर्ग, आयतन, भार आदि के संबंध में अपने अन्य क्रियाओं के माध्यम से संप्रत्यय विकसित कर लेता है। इस अवस्था में बालकों में 3 संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं: संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण। वह दी गई वस्तुओं को उसकी लंबाई, वजन के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह की अवस्था में बालक में वस्तुओं को गुण के अनुसार किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक एक अंश तथा पूर्ण दोनों सबसे भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करके तथा उन भागों से सम्मिलित समस्याओं पर तार्किक चिंतन कर ले सके। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में बालकों में अंतःकेंद्रिता कम होने लगती है। वे अपने बाह्य जगत को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। इतना होने के बावजूद भी इस अवस्था में कुछ दोष पाए जाते हैं। जैसे इस अवस्था में मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु मूर्ति रूप से उपस्थित की गई हो। ब्राउन तथा कुक के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बहुत क्रमबद्ध किसी समस्या के तार्किक रूप से संबंधित सभी समाधानों के बारे में बालक नहीं सोच पाता। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों को के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। इसमें बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं विचार के संबंध में विचार करने में सक्षम होता है। इस अवस्था में बालक में परिपक्वता का निर्माण एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण के माध्यम से समस्या के समाधान की बात की क्षमता विकसित कर लेता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रवृत्ति होती है तथा वह बालकों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी कम होता है, और जिन बालकों में शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन काफ़ी अधिक होता है। औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालकों का कुछ बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध होता जाता है। बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने तथा अधिकाधिक दृष्टिकोणों को अपनी विचार प्रक्रिया में स्थान देने योग्य हो जाते हैं। वह अपने वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रेषित कर लेते हैं और घटनाओं के संबंध में नई नई परिकल्पनाएं निर्मित कर उन्हें सत्यापित करने की कोशिश करता है। विसंगतियों को समझ लेने की क्षमता के कारण किशोर जीवन की वास्तविकताओं और अवास्तविकताओं को समझने में भी सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर की चिंतन प्रक्रिया पूर्णतः लचीला, व्यवस्थित, प्रभावी, वस्तुनिष्ठ तरीके से सुसंयोजित रहती है। यह समस्या का समाधान वास्तविक रूप से सोच समझकर आसानी से कर लेता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास ला देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।